जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपके लिए अपस्टॉक्स पे अकाउंट बनाना थोड़ा सा आसान हो जाए। वैसे तो अपस्टॉक्स इंडिया का नंबर 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 कौन है ये तो आप जानते ही होंगे। वैसे तो अपस्टॉक्स रतन टाटा और भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा फंडेड है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, ये बिल्कुल ट्रस्टेड है। और जहां रतन टाटा सर का नाम आ गया मतलब ट्रस्ट ही ट्रस्ट। और तो और अपस्टॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिस्पेक्टफुल ब्रोकर है। और सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शायद यही है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट अथॉरिटी है जो मार्केट पे नज़र रखती है स्टॉक्स के बाइंग और सेलिंग में। और सारे ब्रोकर्स इसी पे रजिस्टर्ड होते हैं। और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए सेबी रिस्पॉन्सिबल होती है। गाइस, अपस्टॉक्स की स्थापना 2012 में हुई थी। इसका मतलब अपस्टॉक्स को 9 साल का ब्रोकरेज एक्सपीरियंस भी हो चुका है। सो ये मोटी मोटी नॉलेज मैं आपको किसी और वीडियो में दे दूंगा। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की। अगर आपको अपना अकाउंट खोलना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करते ही अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, या फिर अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो आप प्ले स्टोर पे पहुँच जाओगे। और गाइस, अगर आपसे यूसीसी पूछा जा रहा है, यूसीसी, तो उस पर ये लिख देना, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, ये आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा ये नंबर, ये आप यूसीसी में फिल कर देना। सो अब यहाँ देखते रहना मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सो गाइस, अब जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और फिर आपसे आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर मांगा जाएगा। अब ईमेल आईडी वही चूज़ करना जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, और आप मोबाइल नंबर ऐसा चूज़ करना जो आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक हो और आपके आधार कार्ड से भी लिंक हो। और सबसे मेन फ़ोन नंबर ही यूज़ करना जो आप हमेशा यूज़ करते हो। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, कुछ ही सेकेंड्स में या कुछ ही मिनट्स में। और फिर आप उस OTP को उसमें डाल देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। बहुत बढ़िया, ये काम तो हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आपसे आपका पैन कार्ड नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। अब पैन कार्ड नंबर आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ होगा, उसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पर लिख देना। और डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पे लिखी हो, मतलब जो असली ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ हो, उसे ही फिल करना, ठीक है। और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। और गाइस, अगर आपसे यूसीसी पूछा जा रहा है, यूसीसी, तो उस पर ये लिख देना, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, ये आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा ये नंबर, ये आप यूसीसी में फिल कर देना, ठीक है। तो इसको फिल करना मत भूलना। फिर आपका यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आप मेल हैं या फीमेल, तो फिर मेल पे क्लिक कर सकते हो या फिर फीमेल पे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप मैरिड हो या सिंगल, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। अब सिंपली यार बिलो 1 लाख पे ही क्लिक कर देना, या फिर जितनी भी आपकी मंथली या ईयरली इनकम है उस पर क्लिक कर देना। और फिर आपसे पूछा जाएगा आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, कि आपने कितने सालों तक, या फिर आपको कोई भी एक्सपीरियंस है क्या ट्रेडिंग का। तो आप सिंपली बिलो 1 ईयर पे क्लिक कर देना, ये बेहतर रहेगा। और फिर आपसे नीचे पूछा जाएगा कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हो। तो अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेशन रखते हो, अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आप यस करना, लेकिन हम तो एक आम आदमी हैं तो हम नो पे क्लिक करेंगे। और फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज़ कर लेना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया में ही टैक्स भरते हो, मतलब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस इंडिया ही है ना, तो आप यस पे क्लिक कर देना। और अगर नो हो तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आपसे ये टैक्स डिक्लेरेशन एग्रीमेंट पे टिक करवाया जाएगा, आप सिंपली उस पर टिक कर देना और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। वेरी गुड। अब आपको एक पॉपअप सा दिखाई देगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वॉन अ फ्री स्टॉक। अरे यार, सिंपली इसको यस आई वॉन्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट करो। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे आपका एक डिजिटल सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो आप ऐसा सिग्नेचर करना कि हाँ, वो आपकी ओरिजिनल सिग्नेचर से थोड़ा मैच करे। मैं जानता हूँ डिजिटल साइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप ट्राई करना कि थोड़ा अच्छा सा साइन करो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे किए गए साइन से थोड़ा सा मैच करे। और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना।
फिर आपसे आपकी एक फ़ोटो मांगी जाएगी जो कि आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगाई जाएगी। तो आप एक अच्छी से फ़ोटो खींचना, अच्छे से ड्रेसअप होके, अच्छी लाइटिंग में और एक अच्छे पोज के साथ। मैं बताता हूँ कैसे। अपना फ़ोन पकड़ लेना और सिंपली ऐसे ऐसे स्माइल करके फ़ोटो क्लिक कर लेना। और अगर ख़राब आए तो उस पर आप वापस से भी खींच सकते हो, लेकिन आपको फ़ोटो लाइव ही खींचनी है। फिर आप एक अच्छी सी सेल्फी खींचकर उसको क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। और फिर आपसे आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा। अब बहुत सारे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि बैंक डिटेल्स मांग रहा है तो कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। हाँ, ये लाजमी है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने अपस्टॉक्स पे पूरी नज़र रखी है और वो 24 घंटे रखती रहती है। आपके बैंक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली। और अगर आप अपना बैंक डालते भी हैं तो भी आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसे कभी नहीं जाएंगे। हमेशा आपकी परमिशन मांगी जाएगी। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक किसी में भी हिम्मत नहीं है आपके बैंक से पैसे निकालने की। तो सिंपली आप यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर नेम डाल सकते हो जो कि आपके पैन कार्ड पे है और जो कि आपके पासबुक पे लिखा हुआ है। और फिर उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा IFSC कोड। IFSC कोड आपको सिंपली पासबुक पे मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके इस पे अच्छे से बिल्कुल ध्यान से फिल कर देना। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका अकाउंट नंबर और आप इस अकाउंट नंबर को किसी के साथ शेयर भी मत करना। धीरे से, थोड़ा अच्छे से, ध्यान से फिल कर देना। और फिर आपसे वापस से अकाउंट नंबर डालने को कहा जाएगा, तो वापस से अकाउंट नंबर ध्यान से और धीरे से डाल देना। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट। तो अगर करंट है तो आप करंट पे क्लिक करना, लेकिन जनरली सेविंग्स ही होता है, तो सेविंग्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बुला जाएगा। तो जो भी आपने पहले ईमेल डाली थी उस ईमेल पर एक OTP आएगा और उस OTP को सिंपली आप फिल कर देना और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप अपना ईमेल वेरीफाई कर लोगे तो आपके साथ दो सीन हो सकते हैं। अब या तो आपको ये ऑप्शन मिले कि साइन अप फॉर अ फ्री डीमैट अकाउंट, या फिर आपसे डीमैट अकाउंट खुलवाने के पैसे भी मांगे जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑफर चल रहा है कि नहीं। अब अगर साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन आ रहा है तो आपके बल्ले बल्ले, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब जो भी सस्ता वहाँ पर पेमेंट लिखा होगा उस पर क्लिक करना और अपना पेमेंट मेथड यूज़ कर लेना, जैसे कि गूगल पे, UPI, पेटीएम वॉलेट या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। और अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना नहीं आता तो आप चाहे तो किसी शॉपकीपर के पास जाकर उसको बोल सकते हो कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल करा दे, और अगर वो सक्सेसफुल करा दे तो आप उसको कैश में पे कर देना। लेकिन आप अगर पर्सनली करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर थोड़ा नीचे आपसे पूछा जाएगा कि इज़ योर आधार कार्ड लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर। तो अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तब तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए, मतलब चुटकियों में अकाउंट आपका बन जाएगा। और अगर नहीं लिंक है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। फिर आपसे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको करना है तो करो और यस पे क्लिक करो। तो फिर आपको अपना एक इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा, जस्ट लाइक कि आपका पासबुक का कोई फ़ोटो या फिर ऐसे ही वगैरह वगैरह। तो अगर आप रेफर एंड अर्न के लिए अपस्टॉक्स पे आए हो ना, तो आप सिंपली नो आई विल डू इट लेटर या फिर नो पे क्लिक करके स्किप कर देना उस चीज़ को। अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको अपस्टॉक्स के टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करना पड़ेगा और उस पर अग्री करना पड़ेगा। फिर आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे गवर्नमेंट की NSDL ई-साइन पोर्टल पे, और वहाँ आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा और सिंपली आधार कार्ड डालने के बाद आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और आपको उस OTP को फिल करना है। अब जैसे ही फिल करोगे तो आपका अकाउंट सिंपली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली है तो तुरंत कुछ 10-15 मिनट में आपके पास फ़ोन आ जाएगा कि आपने कुछ गलती की है, आप उसे वापस से फिल कर दो या फिर उसे वापस से रिकरेक्ट कर दो।
तो अब ये बात करते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको एक PDF मिलेगा। उस PDF को डाउनलोड करना और उस फॉर्म को फिल करना, और जो आपको एड्रेस दिया जाएगा अपस्टॉक्स का, उस पर वो फॉर्म कुरियर कर देना। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन अब यही करना पड़ेगा, और अब कर भी क्या सकते हैं। सो अब आप जैसे ही अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा लोगे तो बस कुछ ही दिनों में, यानी कि 2 दिनों में ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आपका अकाउंट का नाम और आपके अकाउंट का पासवर्ड भी ईमेल कर दिया जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन में। और उसी बीच आपके ईमेल पर कुछ ईमेल्स भी आएंगे, जस्ट लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड या फिर अपस्टॉक्स का कोई अग्रीमेंट का, ऐसे आते रहेंगे। उन्हें थोड़ा बहुत इग्नोर ही करते रहना। सो देखा कितना आसान था एक अकाउंट बनाना। और अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप किसी दोस्त को रेफ़र कर रहे हो अपस्टॉक्स, तो मेरी वीडियो ही शेयर कर देना ताकि उसे भी अकाउंट बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। और अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। और तो और, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कस्टमर केयर पे फ़ोन करने से पहले आप मुझसे भी बात कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID। कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।